तो जैन भाई हम लोग फिजिक्स का दूसरा लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले वाले जो लेक्चर है तो उसमें हम लोगों ने लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और प्रिज्म के जरिए से जो लाइट है या कैसे पास होती है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसके जो फिनोमिना है, उसकी वजह से जो कॉजेस होते हैं, ये सब के सब मैंने पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। हालांकि इसका वीडियो नहीं बना हुआ है, तो हम फिर से अगेन जब इसको कंप्लीट कर लेंगे उन सबका वीडियो आप लोगों को अपलोड कर देंगे। ठीक है, जो पुराना पढ़ा चुके हैं उसको भी बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। आज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा पूरा लक्ष्य है कि आज इसको पूरा जो ह्यूमन आइज है वो टॉपिक को पूरा खत्म कर दिया जाए। ह्यूमन आइज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो ह्यूमन आइज में आज का टॉपिक है कि हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज आइज, कि मानव नेत्र होता क्या है, उसको क्या समझते, क्या बोलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है वो जानेंगे। दूसरा उसके पार्ट्स जानेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं, इफेक्ट जानेंगे, क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स में क्लास 10th में वो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन डिफेक्ट्स है वो क्यों होते हैं, क्या रीजन होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके करेक्शन कैसे होता है। तो हम लोग टाइप ऑफ डिफेक्ट समझेंगे, इसके बाद में कॉजेस समझेंगे कि क्या रीजन होते हैं कि डिफेक्ट हो जाता है, ऐसा क्या आंखों में हो जाता है कि आंखें हमारे पास डिफेक्टेड या उनमें कोई दोष आ जाता है। अगला पॉइंट क्या रहा है, कॉजेस हमने पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। करेक्शन, इसके बाद तुरंत उसको कैसे करेक्ट करते हैं, उसके लिए किस प्रकार के लेंस का यूज करते हैं, ठीक है, वो हम लोग करेक्शन पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल हम लोग इसमें करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना सब पढ़ने वाले हैं, समझ गए। तो शुरू किया जाए, सब लोग तैयार है, बढ़िया एकदम। आज पूरा प्रयास करेंगे आज ही के टॉपिक में पूरा खत्म कर दिया जाए। आइए, तो हमारे पास में सबसे पहले क्या है, ह्यूमन आइज। व्हाट इज ह्यूमन आइज? कितने बच्चे जानते हैं ह्यूमन आइज क्या होता है, तो बताएगा? गोला गोला, ठीक है। तो कह रहा है अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन आइज केवल एक बॉल है, एक बॉल जैसी है और कुछ नहीं है। अगर सही से पढ़े तो ह्यूमन आइज एक देखो मांसपेशी है, ये भी ध्यान दें, मसल्स है, ये एक सर्कुलर या गोलाकार, ठीक है, स्पेरिकल एक मसल्स होती है। तो अगर ह्यूमन आइज एक स्पेरिकल गोलाकार एक मसल होती है जिसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, मानो इसके जरिए आंखों के जरिए से ही चीजों को देख पाता है। ये आंखों के जरिए चीजों को कैसे देख पाता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, आइए सबसे पहले हम समझ गए। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ह्यूमन आइज, डिफाइन द ह्यूमन आइज। आपको नोट्स में पहले से देख रखा है, सब यही बातें लिखी हुई है। ये क्या होता है, हमारे पास में एक गोले जैसा होता है, स्पेयर जैसे होता है, ठीक है, और इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। आइए समझते हैं पार्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स के बारे में अलग से पूछ सकता है और आपसे एग्जाम में जब लिखने को आएगा तो यही सारे पार्ट्स को हम लिखना है। थ्योरी जो है वो आपके नोट से पहले से आपके पास अवेलेबल है, हम केवल समझा दे रहे हैं आज। चलिए वापस आते हैं। तो पार्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे पहला कौन सा हमारे पास आएगा, कॉर्निया। कितने बच्चे कॉर्निया जानते हैं, कॉर्निया क्या होता है? देख पा रहे हैं, ये ऊपर से और तरह कॉर्निया आपके पास नोट्स में लिखा होगा कि कॉर्निया काम क्या होता है। तो लाइट इंटर करती है उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। लाइट इंटर करती है उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हमारे पास में कॉर्निया और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, आइरिस। क्या है, आइरिस है, पपिल है, क्या जिसको पुतली बोलते हैं, ठीक है, जो ऊपर लिखा ना, यही जो हीरोइन लोग होता है ना अपनी आंखें बदल लेता है तो यही लगा लेता है, समझ पा रहे हो, ऊपर से लेंस लगा ले, ऐसे ये लेंस नहीं, ये इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल, ठीक है, पुतली लगा लेता है। तो प्यूपिल लगा लेता है, उसी से तुरंत उसका आंखों का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी चीजें नहीं पढ़ना है आपको, ये सब नहीं पढ़ना है। आगे रेटिना पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट रेटिना। और इसके बाद में ये कुछ भी आपको बहुत नहीं जानना है, बस इतना जानना है। यहाँ पर एक ब्लाइंड पॉइंट होगा और हमारे पास यहाँ से जो लाइटें होती हैं या जो एक तरह से सेंसेशन होते हैं या हम बोल सकते हैं कि जो फीलिंग्स होती हैं, जो ऑब्जेक्ट को देखा जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है, वो इंफॉर्मेशन इसी के जरिए से हमारे माइंड तक पहुंचता है। ठीक है, आइए तो अभी आपके पास में पॉइंट्स मैंने बता दिए, यही पॉइंट देखना है। कौन से पॉइंट हैं, कॉर्निया, आइरिस, पपिल और इसके बाद में लेंस। एक इंपॉर्टेंट क्या है, लेंस और रेटिना और कोराइड। कोराइड क्या होता है, कोराइड क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास में और अगर देखेंगे तो जो व्हाइट कलर का होता है ये भी हमारे पास इस पार्ट में आ जाएगा। दो पार्ट होते हैं, एक अपर लेयर होती है जो व्हाइट होती है, इसका काम क्या होता है, ओपैक होती है क्योंकि यहाँ से लाइट अंतर इंटर ना कर सके। अगर ये भी मान लो जो व्हाइट वाली हमारे पास जो दिख रही है, व्हाइट वाली भी कैसे हो जाए, नहीं ट्रांसपेरेंट हो जाए। जैसे ब्लैक वाला इसका जो है ट्रांसपेरेंट होता है, तो इधर से उधर तक देख सकता है, यहाँ से हम लोग इधर से उधर देख सकते हैं। लेकिन क्या इस जगह से देखना शुरू कर दें अगर मान लो तो क्या होगा, थिंक करो। तो आपकी जो आईसाइट है वो बढ़ जाएगी। अगर हम सही देखें तो आपके पास जब एक आंख से देखा जाए तो एक आंख से देखने पर जो एंगल बनता है पूरा एंगल वो 150 डिग्री होता है।
एक आंख से कोई व्यक्ति देख पाता है तो 150 डिग्री तक देख पाता है। तो अगर यहाँ से रफ करेंगे तो यहाँ तक देख पा रहे हैं हम, इस जगह से लेकर इस जगह तक देख पा रहे हैं एक आंख की वजह से। तो एक आंख की वजह से जो विजन होता है 150 डिग्री तक होता है, इस बात को याद कर लीजिएगा। 150 डिग्री तक होता है। अब अगर दोनों आंख हो गई, हम सब देखते हैं ऐसे खड़े हो जाएंगे तो मुझे इधर मंदिर भी दिखाई पड़ रहा है, इधर लैपटॉप भी दिखाई पड़ रहा है, तो दिखाई पड़ रहा है तो क्या हो गया, देखो फ्लैट, क्या बोलेंगे 180 डिग्री। तो दोनों आंखों की वजह से जो विजन बनता है उसकी डिग्री कितना रहेगा 180, और एक आई इसकी वजह से 150। बात समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़ जाए, ये हमारे पास में सब लिखा हुआ है। लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम क्या होता है, जरा मेरे बात बताओ, लेंस का काम क्या होता है, कौन बताएगा? नोट्स है तुम्हारे पास? सबने अभी बताया आप लोगों को कि कॉर्निया, और इसके बाद में क्या है हमारे पास आइरिस, और इसके बाद में क्या है पपिल। लेंस का काम क्या होता है, लेंस हमारे अंदर जो, ये देखो प्यूपिल का काम क्या होता है, पहले तो ये सामने होती है, केवल कलर बताती है, केवल कलर, और ये ट्रांसपेरेंट होती है अंदर जाने के लिए, यहाँ पर जो लाइट होती है उसको कवर करती है अंदर, इसको लाइट को भेजती है। इसका काम क्या होता है लेंस का, लेंस इमेज को फॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। लेंस क्या करेगा, इमेज को फॉर्म करने में हेल्प करेगा। लाइट रे यहीं से इंटर करती है, लाइट रे इसी जगह से क्या करती है, इंटर करती है, याद रहेगा, पक्का पक्का ना। आगे वापस आते हैं, नेक्स्ट रेटिना पर। अब हमारे पास में सबसे क्लियर इमेज कहाँ बनती है, सबसे क्लियर इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। कहाँ बनती है, रेटिना पर। इस वाले में क्लियर नहीं दिखा रही, ये सबसे अंदर यहाँ पर लेयर होगी, जब आएगा तो आपको लग रहा हो कि भैया यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, नहीं, ये वाली अंदर आपको दिखाई पड़ेगी, ये 3D में नहीं दिखाएगा, इस वजह से दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे क्लियर कहाँ बनेगा, रेटिना पर। बाकी सारी चीजें डिटेल में आपके नोट्स में लिखी हुई है। वापस कह रहा है कि मानव नेत्र के दोष प्रकार, तो हम लोग सब जानते हैं हमारे आंख में कुल कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं, 3 टाइप के। पहला कौन सा बता दो एक बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला कौन कौन सा जरा बताओ, पक्का याद रहेगा। सबसे पहले कौन सा, मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, अगला प्रेसोपिया, याद रहेगा। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसको बोलते हैं क्या भैया, मायोपिया बोलते हैं या निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और उस वाले को दूर दृष्टि दोष, इसको जरा संबंधी दोष बोलते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, सबसे पहला काम हमारे पास कौन सा है, मायोपिया। अब यहां पढ़ना है मायोपिया क्या होता है, जरा बताओ मेरे भाई, मायोपिया क्या होता है। देखो इसमें जो लिखा है हमारे पास में, तेरा मायोपिया नियर साइट करा है कि साइडनेस, और वापस इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति पास की चीजों को देख पाता है लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख पाता। याद कैसे करें, याद कैसे करें, मैंने सिखाया था आप लोगों को, मायोपिया को थोड़ा सा गलत पढ़ो, मेरोपिया, तो जब उसका आदमी होगा, उसका पिया होगा तो पास में खड़ा होकर देखेगी, दूर से देखेगी। दूसरे वाले को दूर से देखा जाता है, एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक, अब पास वाले को, अपने वाले को पास से देखेगी। तो मेरोपिया, मायोपिया से क्या हो जाएगा, मेरोपिया, तो पास वाला, तो इसका मतलब पास वाला दिख रहा है, पास वाला क्या हो रहा है, दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। बात समझ गए, पक्का। दूसरा क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया, तो यहाँ पर हाइपर वर्ड याद रखो, किससे, हाइपर। अब मान लो कि उसका पिया हाइपर हो जाए, हाइपर का मतलब होता है गुस्सा है, एकदम गुस्सा हो जाए, तो पास जाके देखेगी, हाँ, जब आदमी गुस्सा होगा दूर ही रहेगी एकदम, मतलब मारना शुरू कर सकता है, समझ रहे हैं। तो क्या है कि जब हाइपर होगा उसका आदमी, उसका पिया एकदम गुस्सा होगा तो दूर से देखेगी, मतलब दूर का दिख रहा होगा, पास का नहीं दिख रहा होगा, याद रहेगा, पक्का। अब आगे बढ़ जाए, और इसमें क्या होता है, बुढ़ापे हो जाता है, प्रेसोपिया, ठीक है। इसमें क्या कभी कभी पास का दिखता है, कभी कभी दूर का दिखता है, समझ गए ना, ये दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। अब आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत किसी को? आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा है हमारे पास में, टाइप ऑफ डिफेक्ट। फिर सबसे पहले कौन सा, मायोपिया। अब मायोपिया में हम लोगों को ये समझना है कि किस चीज को कैसे होता है, क्या रीजन होते हैं। आइए, आई के बारे में डिटेल में हम आप लोगों को पहले से नोट्स में दे रखा है, वहां से रीड कर लीजिएगा, बस वही पॉइंट्स और कुछ नहीं। मायोपिया, तो मायोपिया में कह रहा है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें जब बाहर से बहुत दूर से, इसमें क्या होता है, पास की चीजें दिखाई पड़ती हैं, दूर की नहीं दिखाई पड़ती हैं। दूर की क्यों नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो कह रहा है जब कभी इन्फिनिटी से कोई लाइट रे आती है, तो लाइट रे जब आती है इन्फिनिटी से, तो इसका जो लेंस होता है इससे तुरंत यहाँ फोकस पे, वरना रेटिना पे चाहिए था, लेकिन रेटिना से पहले इमेज क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। तो आप लिखेंगे रीजन में, आपके पास लिखा हुआ है
कि मायोपिया से अफेक्टेड व्यक्ति के अंदर जो आई लेंस की वजह से इमेज बनता है वो बिफोर द रेटिना बन जाता है, रेटिना से पहले। इमेज कहाँ बन चुका है? रेटिना से पहले। बनना कहाँ चाहिए था? रेटिना पर। कहाँ बनना चाहिए था? जब रेटिना पर बनेगा तभी क्लियर दिखेगा, रेटिना पर नहीं बनेगा तो क्लियर नहीं दिखेगा। समझ गए? तो कह रहा है कि आपको कहाँ बनना चाहिए था? रेटिना पर। बेचारा कहाँ बन गया? बताओ। मायोपिया में कहाँ पर, कहाँ का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है? इन्फिनिटी वाला। कौन सा दिखाई पड़ता है? इन्फिनिटी वाला दिखाई नहीं पड़ता है, दूर वाला दिखाई नहीं पड़ता है। जब दूर वाला नहीं दिखाई पड़ेगा तो क्यों? बताओ। ध्रुव, दूर से आ रहा होगा और किसके पहले बन जाएगा? रेटिना से पहले। रेटिना से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि दूर वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि लेंस की वजह से रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्म हो जाता है। इमेज इज फॉर्म बिफोर द रेटिना। रेटिना से पहले फॉर्म होता है तो ये ब्लर दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? ब्लर। यहाँ पर इमेज होगा, ब्लर दिखाई पड़ेगा। बात समझ गए? लेकिन अगर हम कहें यहाँ पर कि हमारे पास में कोई एक फिक्स डिस्टेंस हो, देखो जा रहा है फिर से वही दिखा रहा है, करेक्शन। करेक्शन पहुंच जाए, करेक्शन पहुंच जाए, ठीक है। वापस करेक्शन में क्या करेंगे हम लोग? कौन सा लेंस यूज करेंगे? आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल एग्जाम बेस्ड पढ़ेंगे, इतना आने वाला बस। कह रहा है कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कौन सा? ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए हम इसको जूम कर देते हैं, अभी दिख रहा है। तो कह रहा है जब ये कॉनकेव लेंस यूज करते हैं हम लोग, होता क्या है? देखो, कॉनकेव लेंस पहले यहां से आने वाली, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे को, क्या आ रही है? इन्फिनिटी से लाइट रे। इन लाइट रे को सबसे पहले लेंस क्या करेगा? लेंस वापस भेज देगा इस जगह बना दे निकट, जो इसका खुद का डिस्टेंस पॉइंट होता है, जहां पर ये देख पाती है कोई एक आइस है, भाई पास का देख पा रही है तो आइस का एक कोई नियर पॉइंट होगा जहां पर वो आसानी से देख पा रही होगी। होगा कि नहीं होगा? अगर नियर पॉइंट, जैसे मान लेते हैं कि मुझे मायोपिया है, तो अगर मुझे यहाँ की चीजें दिखाई पड़ रही है और दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ रही है, होता क्या? जैसे वो लड़का मुझे मान लेते नहीं दिखाई पड़ रहा है, जैसे लेंस लगाया तो लेंस इस लड़के को उठाकर आंखों के अंदर नहीं घुसर देगा, इस लड़के को उठाकर इस जगह पर रख देगा। लेंस ऐसी पावर का होगा, इस जगह रख देगा। तो आईज जो होती है वो इस जगह पर रखी हुई चीजों को देखने में केबल है, तो हम लोग उस जगह से इसको देख पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आईज जो दूर रखा ऑब्जेक्ट उसको क्या करते हैं? लेंस खींचकर पास कर देते हैं, और दूसरे वाले में पढ़ेंगे जो पास रखा उसको खींचकर दूर कर देते हैं। बात समझ में आया? नहीं आएगा? अब कैसे कर रहा है देखो। हमने क्या बताया? मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है आपके पास में, ये इसका नियर पॉइंट है, साइड पॉइंट है। यहाँ पर जो व्यक्ति था वो पहले से देख पा रहा था बिना लेंस के भी। ये व्यक्ति मायोपिया से अफेक्टेड है लेकिन इस पॉइंट पे ये देख पा रहा है। बात समझ गए? तो हमने क्या किया? दूर, बहुत दूर यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा इस जगह पर। जब ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट रे आ रही थी, यहाँ का नहीं देख पाएगा, लेकिन इस जगह पर रखा होगा तो देख लेगा। तो हमने तुरंत यहाँ लगा दिया क्या? कॉनकेव। अवतल लगा दिया, कॉनकेव लगा दिया, अवतल लगा दिया। समझ गए? अब जैसे ने लगाया तो ये जो लाइट रे आ रही थी, ये लाइट रे इसी पे जाकर यहाँ पर वापस पहुंच जाती है। जब यहाँ पहुंच जाएंगी क्या होगा? अब यहाँ फिर से लाइटें चलेंगी। अब ये वाली लाइटें जाएंगी ऐसे करके, कहाँ बन जाएंगी तुम्हारे पास में? रेटिना पर ऑन हो जाएंगी। आप समझ गए? अब ये वाली जो है वो इसकी वजह से बनेंगी, इस वाले लेंस की वजह से, आई लेंस की वजह से। क्या बात सुन आई? पक्का? तो हम लिखेंगे करेक्शन में, अगर लिखना होगा कैसे क्या हो रहा होता है। जो कॉनकेव होता है ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख देता है? ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पर रखता है। कहाँ रखता है? नियर पॉइंट पर रखता है, जहां पर उसको साइड पॉइंट होता है, जहां पर उसको दिखाई पड़ रहा होता है। निकट बिंदु पर रखता है जहां पर उसको दिखाई पड़ रहा है। तो इस लेंस का काम कुछ और नहीं, लेंस का काम क्या होता है ध्रुव? ऑब्जेक्ट उठाकर नियर पॉइंट पे प्लेस करना, इसका काम है लेंस का। लेंस क्या करता है? ऑब्जेक्ट उठाकर नियर पॉइंट पे प्लेस करता है जहां पर हम इसको देख पा रहे हो। तो मान लेते उस पीछे बैठे हुए बच्चे को हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारी आई साइट यहां तक देख पाती है। जैसे लेंस लगाएंगे तो उस बच्चे का जो इमेज है उसको उठाएगा और यहाँ पर रख देगा, और हम इसको अब देख पा रहे हैं। तो हम आई से ही देखते हैं, आई लेंस से ही देखते हैं। एक्चुअल में हम जो ऊपर ग्लास लगा होता है, जो आप लोगों के एक आधे बच्चों को लगा हुआ है इधर, तो ग्लास लगा होता है या शीशा लगा होता है, चश्मा लगा होता है, उसकी वजह से नहीं देखते हैं। वो उसका काम है ऑब्जेक्ट को या तो पास रखना है या तो ऑब्जेक्ट को दूर ले जाना है। बात समझ गए? नहीं आया? कभी आप लोग ट्राई करिए, घर में एक दो लोग होंगे कि लगाइएगा, तो वो क्या होगा? आप थोड़ा सा लगाइए, हटाइए, फिर लगाइए, हटाइए, आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जैसे लगाते हैं तो जैसे उभर जाता है, जो अक्षर होंगे वो पास दिखने लगेंगे, हटा देंगे फिर दूर हो जाएंगे।
लगाइएगा, देखेंगे वो केवल पास मतलब कि नियर एंड फार कर रहा है, नियर एंड फार, नियर एंड फार। तो लेंस का काम एक ही होता है, नियर एंड फार का, समझ गए? तो लेंस क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट उठाकर नियर पॉइंट पे रख देता है। बाकी डिटेल में अपने पूरे नोट्स में रखा हुआ है पहले से। क्लियर हो गए? अब आगे बढ़ जाते हैं भैया। आगे तो जाकर कहाँ रेटिना बनता है, यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत हो जाएगा पक्का। अब इसके बाद में एक और होता है, कॉजेस क्या होता है, इसके रीजन क्या होते हैं। तो कह रहा है कि जब कभी मायोपिया होगा तो ऐसा हो क्यों जाता है। अच्छा खुद से बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि ये इस जगह होता क्यों है, क्योंकि कॉज बहुत पूछता है कि क्या कॉज है, क्या रीजन है इस वाले विजन को होने के लिए, मायोपिया होने के लिए क्या रीजन होते हैं, ये बताओ जरा, रीजन क्या होता है बताओ। अच्छा अगर मान लें हम आपसे कहें कि जो आईबॉल है, आईबॉल का डायमीटर, आईबॉल है ये पूरा, अगर ये बड़ा हो जाए, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो देखो सुनो ध्यान से, ऐसे नॉर्मल याद रखने तरीका, ये आईबॉल है ठीक है। अब लाइट रे आ रही है, दूर तक चली जाएंगी, यहाँ तक चली जाएंगी। अब ये बड़ा कर दे, आईबॉल बड़ा करते रहे, लाइट रे बिल्कुल सेम जगह पर है। अब आपको याद दिखाते हैं सही, मान लो थोड़ी देर के लिए ये रेटिना था ऐसे, ये आईबॉल का, ठीक है। अब आईबॉल को बढ़ा रहे हैं, आईबॉल बढ़ा रहे हैं, तो आईबॉल ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। जब आईबॉल बढ़ रहा है तभी तो दूर हो गया, आईबॉल बढ़ रहा है तभी तो दूर हुआ है। आईबॉल अगर छोटा हो तो अंदर हो जाता, क्योंकि इनमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, ऑब्जेक्ट वही रखा हुआ है, सबके लिए वही रखा हुआ है। तो आईबॉल बड़ा करेंगे तो पहले ही फॉलो जा रही है, यहाँ जैसे यहाँ पर पहले होती थी, मान लो कि हमारी एक स्वस्थ आंखें, स्वस्थ आंखों के हिसाब से यहाँ पर हमारी रेटिना थी, लेकिन आईबॉल बढ़ेगा, तो आईबॉल बढ़ने का मतलब क्या है, ऐसा मान लो ये आईबॉल बढ़ गया, ये देखो आईबॉल बढ़ गया और आईबॉल बढ़ गया ऐसे, तो यहाँ पर ये रेटिना यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। जब हम मतलब स्वस्थ आंखें थी बिल्कुल सही, तो उस समय हमारे पास में क्या था, हेल्दी आइज में रेटिना यहाँ पर था। अब R1 यहाँ पहुंच गया, R2 पहुंच गया, तो याद क्या हो रहा है, जब मायोपिया होगा आईबॉल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मायोपिया में आईबॉल याद रहेंगे, रखेंगे, आईबॉल क्या हो जाएगा, ऐसे याद कर लो, या अगर भूल जाओ, ये तो दिख रहा है यहाँ पर वैसा होता है। जब मायोपिया है, एरोपिया है, उसका आदमी है, ऐसे करके देखेगा एकदम, तो आईबॉल बढ़ जाएगा। ऐसे देखेगा ऐसे करके, बताओ, उसका आदमी है, आके फाड़ के देखेगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो, मायोपिया, क्या हो जाएगा, पक्का ना। तो मायोपिया में क्या होता है, सबसे पहला काम आईबॉल बढ़ जाता है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, आईबॉल बढ़ जाएगा। जब आईबॉल बढ़ जाएगा तो उसके हिसाब से जरा बताओ, सभी लोग बताइएगा ध्यान से, ये याद रखने का तरीका बता रहे हैं। अभी ध्रुव समझ गए आईबॉल क्या होता है, बढ़ जा रहा है, क्योंकि मान लेते हैं हमारे पास आईबॉल ये था, ठीक है, जब पहले बन रहा था, दूसरे वाले पॉइंट में आईबॉल ऐसा हो गया, पहले वाले पॉइंट में हमारे पास आईबॉल ऐसे था, ऐसे ना, समझिएगा, ये 1 2 3 बना रहे हैं। अब लेंस देखो यहाँ पर आईबॉल से टच हो रहा है, अगर दूसरे इस वाले का लेंस बनाए, इस वाले का लेंस बनाए, तो मेरे भाई हमें लगता है लेंस ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब लास्ट वाले का लेंस बनाए, इस वाले का, इस वाले का, कैसे, इस वाले कैसे बनेगा, लेंस क्या हो रहा है बताओ, लेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कर्वेचर ऑफ लेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज में। आई बॉल बढ़ रहा है तो लेंस भी बढ़ जाएगा, नहीं समझे, नहीं समझ में आया, पक्का, बता दो, बताओ कॉज बताओ भाई, प्रियांशु बताएगा, मायोपिया के कॉज क्या क्या होते हैं, क्या रीजन होते हैं कि किस वजह से ये दोष होता है। तो आइज का आईबॉल, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, कर्वेचर ऑफ आई लेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीज हो जाता है, समझ गए, याद रख पाओगे, याद रखना है, मायोपिया आंखें बढ़ गई, फट गई ऐसे, बढ़ गई, तो क्या आईबॉल बढ़ गया, जब आईबॉल बढ़ रहा है तो आई लेंस बढ़ जाएगा, कर्वेचर ऑफ आई लेंस, याद रहेगा पक्का, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा दूसरे वाले में, याद रख पाओगे, एक याद कर लो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नहीं याद हुआ, पक्का, इमेज बना पाओगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, लेंस लगाकर काम क्या करते हैं, जैसा लेंस लगाया क्या होता है, कौन सा मायोपिया में कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉनकेव, कौन सा, कॉनकेव, क्या करेगा ये, हाँ दूर के ऑब्जेक्ट उठाकर डिस्टेंस पॉइंट पे या इस पे नियर पॉइंट पे रख देता है, बात समझ गए, क्लियर, वहां से आए तो उसको आराम से देख पाती है। ये तीनों इमेज आपको तैयार करनी पड़ेंगी बनाने के लिए, आपके नोट्स में तीनों बना हुआ है, हम आपको ये भी भेज देंगे।
रिटर्न वाला काम जितना भी है अगला दोबारा पढ़ा देंगे, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ा देंगे। दूसरा कौन सा है? हाइपर मेट्रोपिया। तो हाइपर मेट्रोपिया पढ़ा दिया हमने आपको। हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है? जब पिया हाइपर होगा, दूर से देखेगा, दूर का दिखेगा, पास का क्या, तो क्या क्या बताएगा आपको? अनय कह रहा हाइपर होगा पिया, दूर का देखेगा, दूर से देखेगा, पास से नहीं देखेगा, पास का नहीं दिखाई पड़ेगा, दूर का दिखाई पड़ेगा। समझ गए? पक्का? अब आगे बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता क्या है, अच्छा बताओ। इसमें हाइपर हो गया है, लेंस दूर से देखो, ऐसे करके देखेगा, दूर होगा ना, आंखें थोड़ी छोटी हो जाएंगी। अब सुनो, जब आंखें छोटी हो जा रही हैं, तो जैसे ये बना रहा है तुम्हारे पास, देखो दिखा रहा है यहाँ पर, एक्चुअल में यहाँ जाना चाहिए था। जब लेंस छोटा हो गया है तो क्या करेगा? बनना, रेटिना यहाँ पर है और ये रेटिना से बाहर बन जाता है। रेटिना से बाहर कैसे बनता है, इसमें अलग बनाते रहते हैं। देखो सुनो, तो मान लेते हैं हमारे पास में ये आई लेंस है, ठीक है, इसको बनना यहाँ पर चाहिए था, ऐसे करके इमेज यहाँ पर दोनों यहाँ क्रॉस होनी चाहिए थी, लेकिन ये और सिकोड़ दिया जाए, अगर इसको छोटा कर दिया जाए, फिर समझो, क्योंकि इसी से क्रॉस याद हो जाएंगे। मान लेते हैं कि आई लेंस है और इमेज ऐसे करके यहाँ पर रेटिना पे फॉर्म हो रहा है, तो अगर हम आई बॉल क्या करते, छोटा करते, आई बॉल छोटा करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। देखो रेटिना से, अब रेटिना कहाँ गया? रेटिना यहाँ आ गया, रेटिना से पीछे बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है? आफ्टर द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से पीछे बनना है कि नहीं बनना है? तो इस वाले में कहाँ बनता है? रेटिना से पीछे बनता है। कहाँ इमेज बनेगा? रेटिना से पीछे बनेगा। और जब ये छोटा हो रहा है, उल्टा क्या हो जाएगा? आई बॉल क्या हो जाएगा? आई बॉल डिक्रीज हो जाएगा, आई बॉल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। इसमें क्या होता है? आई बॉल छोटा, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। अब सर फोकल लेंथ कैसे याद रखें? ऐसे याद रखो, आदमी दूर खड़ा है, हाइपर हो गया है, दूर तक देखना पड़ेगा, दूर तक देख रहे हो आप, तो फोकस दूर हो गया, और फोकस दूर हो गया, एक बार पिया यहाँ खड़ा है, फोकस कम हो गया, कम हो गया, कर्वेचर ऑफ रेडियस बढ़ गया, कर्वेचर ऑफ आइलेंस बढ़ गया है, फोकस कैसा हो चुका है? कम हो चुका है। अब ये दूर हो जाए, दूर हो गया तो फोकस बढ़ गया, क्या बोलेंगे? फोकस इंक्रीज होता है। फोकस क्या होता है? आइलेंस का इंक्रीज होता है, लेकिन आईबॉल का साइज जो है छोटा होता है, आईबॉल का साइज, आईबॉल का साइज छोटा होता है, आईबॉल का साइज छोटा। समझ गए? पक्का याद रखेंगे? याद रख पाएंगे? याद हो जाएगा? दोनों याद करते हैं एक बार फिर से। मायोपिया, मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का दिखता है। अब इसमें डिफेक्ट होता क्या? एक्चुअल में क्या होता है? आई बॉल बड़ा, आई बॉल बड़ा, रीजन ये कारण है, आई बॉल बड़ा। दूसरा कर्वेचर ऑफ लेंस बड़ा, कर्वेचर ऑफ आई लेंस बड़ा हो गया। अगला क्या होता है? तो पहले बिफोर द, जो इमेज होता है बिफोर द रेटिना, रेटिना से पहले, इमेज रेटिना से पहले, इमेज रेटिना से पहले बनता है। इसमें क्या हो जाएगा? इमेज रेटिना के बाद बिहाइंड बनता है, इमेज रेटिना के बिहाइंड। देखो यहाँ बाद में बनना है, देखो यहाँ पहुंच गया, समझ रहे? आगे निकल गया, क्लियर? और आइलेंस क्या होता है? इसमें बॉल कैसा होता है? छोटा, फोकल लेंथ इंक्रीज, दूर से देख रहा है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या बात समझ गए? पक्का? ये देखो बाहर निकल जा रहा है ना, हम लोग इसमें क्या लगाते हैं? तुरंत ही क्या लगा देंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो हाइपरपिया में क्या लगाएंगे? कॉन्वेक्स मिरर। हाइपरपिया में कॉन्वेक्स मिरर, हाइपरपिया में कॉन्वेक्स मिरर। जिससे कॉन्वेक्स मिरर लगाया तो क्या करे? लेंस, सॉरी मिरर बोल दिया, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जैसा लगाया हम लोगों ने, तुरंत क्या करेगा? इसका इमेज जो है वो पास कर देगा, पास कर देगा, इधर ला देगा। समझ गए? या तो बिल्कुल किससे हम काम कर सकते हैं कि पास बना देगा और उसकी वजह से इस बन जाएगा। इनका काम होता है कि जो हमारे पास डिस्टेंस पॉइंट होता है, या इसको निकट पॉइंट बोलते हैं, तो नियर पॉइंट बोलते हैं, जो नियर पॉइंट होगा उसी जगह पर इमेज को फॉर्म कर देते हैं, वहां से आई आराम से देख पाती है। समझ गए? आइए एक और बचा लास्ट वाला, क्या नाम उसका? रस बायोपिया। रस बायोपिया काम क्या होता है? कुछ भी हिल जाता है, खोपड़िया हिल जाता है, बुढ़े बुढ़ापे में होता ही, बुढ़ापे में हिल जाता है दिमाग पूरा, कभी कभी दूर का दिखता है, कोई कोई पास दिखता है। कुछ बाबा टाइप के लोग होते हैं ना, उनका लेंस देखो तो ऊपर भी दबा होगा, नीचे भी दबा होगा, तो उसमें दोनों लेंस होता है। जब उन लोगों को पास नहीं दिखता है, अच्छा ऊपर ऐसे कर लिया, अब देख लेगा, दूर नहीं दिख रहा, नीचे कर लिया आगे, मतलब उसमें दोनों लेंस एक ही में फिट किए जाते हैं, हैवी होते हैं। ये बुढ़ापे में होता है अधिकतर, ये आपको मैं कम पूछा जाएगा, नॉर्मल समझ लीजिए, ठीक है? और कुछ नहीं, ये एज के हिसाब से होता है, क्लियर? बहुत कभी कभी कुछ बच्चों में हो जाता है, कभी कभी कुछ बच्चों में भी हो जाता है, एज के रिगार्डिंग होता है और कुछ नहीं है। आइए न्यूमेरिकल, पहला सवाल,
अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया, एक आदमी मायोपिया से सफरिंग है। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया क्या होता है? पास दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। रीजन, रेटिना पहले बनता है, रेटिना पहले बनता है, और इमेज रेटिना से पहले बनता है, और आईबॉल आईबॉल बड़ा होता है, और उसके बाद में कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स बड़ा, कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स बड़ा होता है। आप समझ गए? अब इसके बाद में इसको कैसे सुधारते हैं? कॉनकेव लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉनकेव लेंस लगाते हैं। कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है? दूर की जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज काम रहता है नियर पॉइंट पे, काम रहता है नियर पॉइंट में रहता है। नियर पॉइंट साइज कर लेती है, देख लेती है। ठीक है, लिखा हुआ है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया, एक आदमी जो है मायोपिया सफरिंग है, इसको मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। कैन क्लियर रीड एट, इतना अकरा एक आदमी इतना देख सकता है, मतलब इतनी दूरी पर रखी हुई चीजों को ये देख सकता है। हाँ समझ गए? वापस आई कह रहा व्हाट टाइप ऑफ द फोकल लेंस, किस टाइप का फोकल लेंस चाहिए? लेंस ही शुड हिच इन एज, मतलब चश्मे में उसने, तो उसको ऑब्जेक्ट कितनी पर कह रहा है कि रीड द 25, मतलब सबसे पहले सुनो, एक आदमी है बेचारा जो है वो देख पाता है कितनी दूरी पर? ये 20 पर देख पाता है, देख ले रहा है। ठीक है, चश्मा लगाए तो उसको कह रहा है कि कितने फोकल लेंस का चश्मा लगाए कि ऑब्जेक्ट 25 वाला देख पाए, 25 वाला भी देख पाए। कितने बच्चे जो कर पाएंगे जब बता दीजिए एक बार। अब यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये, किसको एफ माने, किसको वी माने, किसको यू माने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये बनता है, किसको यू मानना है और किसको वी मानना है। देखो, हमने अभी बताया कि लेंस का काम क्या होता है। लेंस का काम होता है कि ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ रखा है, किसको रखा है? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज नहीं बनाई है। इमेज तो हमारी आईज बनाएगी ना, आईलेंस बनाएगा। तो जो लेंस की वजह से डिस्टेंस आएगी, किसकी वजह से? लेंस की वजह से डिस्टेंस आती है, उसको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मानेंगे, यू मानेंगे। और समझ गए? तो लेंस की वजह से डिस्टेंस कितनी आई है? 25। लेंस की वजह से डिस्टेंस कितनी आई है? 25। अगर लेंस की वजह से डिस्टेंस 25 है तो यू क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें यू और वी सब माइनस चलेगा, समझ गए? क्योंकि सब लेंस आई के अंदर वाला नहीं, सब बाहर होता है, सारा कुछ बाहर काम होता है। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर यू माइनस का, और वी क्या हो जाएगा? जो आदमी पहले, वी का मतलब आंखें जिस चीज का इमेज बना पा रही हैं, आंखें यहाँ पर इमेज बना पा रही हैं इसका, तो वो हमेशा क्या होगा? वी होगा। वी का हो -20 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है फॉर्मूला, लगा दीजिए। 1/f इक्वल 1/v, वी कितना हमारे पास में? -20, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? +25। आगे सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 1/f इक्वल, इसका एलसीएम लीजिएगा। ऐसा एलसीएम आपने लिया, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। कितनी हो जाएगी? 100। आप जरा सॉल्व करेंगे तो कितने बार जाएगा? 5 टाइम में, -5 प्लस कितना में? 4 टाइम में। सॉल्व किया, 1/f इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 1/100, उल्टा कर देंगे तो f की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? -100। अब आप ये क्या लिखा है हमारे पास में? आइए क्या कर रहा है तो देखते हैं। आप पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, एक मायोपिया सफरिंग बेचारा क्लियर देख पाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? इतना। कैलकुलेट द नेचर, तरह की फोकल लेंथ बिल्कुल सेम है। कितने बच्चे जो कर पाएंगे? यू और वी बता दीजिए एक बार, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे? क्या यहाँ पर लेंस की वजह से, लेंस की वजह से कुछ बता रहा है, इतनी दूरी पर देख पाए, बता रहा है क्या? लेंस का कुछ जिक्र किया गया है? लेंस द्वारा डिस्टेंस दी गई है क्या? दी गई है, चेक करो। जैसे इस वाले में यही सब बातें सीखने एग्जाम में बेटिया, इस वाले में लेंस पर बोल रहा था कि अगर लेंस लगा ले तो वो इतनी दूर पर रखी हुई चीजों को देख पाएगा। इस वाले में क्या लेंस का यूज किया हुआ है? लेंस को लगा करके दूर देख पाए? नहीं। उसने ये बताया कि आदमी सबसे ज्यादा इतनी दूर पर देख पाता है, उसका ये नियर पॉइंट हो गया। आदमी देख पाता है बिना लेंस के, तो इमेज यू वी बनेगा, क्या बनेगा ये? यस और नो? ये बन जाएगा वी, क्या बन जाएगा? वी। तो वी की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? पक्का? हाँ, माइनस तो लगाएंगे। और हमारे पास में यू नहीं दिया गया है, जब यू ना दिया जाए तो कितना कंसिडर करेंगे? हमेशा
इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे, माइनस का इन्फिनिटी सेंटीमीटर। बात समझ में आई? चलिए फोकल लेंथ निकालना है, पावर भी निकालना है। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/q। 1/f इक्वल -1/10। और इसके बाद कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? माइनस ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का उल्टा कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो होता है। तो ये हो जाएगा भैया जीरो। जीरो से कोई मतलब नहीं है, इसको उल्टा कर दो। एफ इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्या बात समझ आई? कितना फोकस लेंस हो चाहिए? और दूसरा, मायोपिया में कौन सा लेंस लगाते हैं? कौन सा? कॉनकेव, याद रहेगा। अब वापस वापस आगे आते हैं। क्या ये सवाल कर पाओगे? बता जरा जल्दी से, कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे? व्हाट टाइप ऑफ द लेंस, किस तरह का लेंस? व्हाट फोकल लेंथ, कौन सी फोकल लेंथ होनी चाहिए? शुड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा यूज करता है? कॉन्वेक्स। क्या होता है इसमें? दूर का दिखाई पड़ता है, पास का दिखाई नहीं पड़ता है। और इसके बाद रीजन क्या होता है? जो इमेज होता है बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से पीछे बनता है। इमेज कहाँ बनता है? रेटिना से पीछे बनता है। और इसके बाद क्या कारण होता है कि रेटिना से पीछे बनता है? आई बॉल क्या होता है? छोटा होता है। और इसके फोकल लेंथ, आई बॉल फोकल लेंथ, समझ गए? पक्का? और करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। इसको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए। वापस, हु कैन सी, जो देख सके, कह रहा हु कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, इतना बिहाइंड द इतना, अगर ये ऑब्जेक्ट देख सके। यूज फॉर द करेक्ट विजन, करेक्ट विजन के लिए इतना देख सके। अब जरा मुझे बताओ भाई, इसमें सबसे पहले यू और वी क्या होगा? कितना देख पाए वो? वी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। जब हमारे पास में लेंस की जानकारी ना दी जाए, लेंस की वजह से हम क्या लगा देंगे? लेंस को क्या मानेंगे? यू को इन्फिनिटी। यू क्या मान लेंगे? इन्फिनिटी। और वी क्या हो जाएगा? -80। और एफ की वैल्यू क्या होती है? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। लगा दो 1/f, तो 1/v। v कितना है हमारे पास? -1/80। और ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। जीरो हो गया। 1/f इक्वल कितना हो जाएगा? माइनस का 80। सॉल्व करेंगे, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 80 सेंटीमीटर। बात समझ गए? आज तो खत्म करना था, खत्म हो गया, लास्ट बचा हुआ है। बताओ जल्दी से, कितने बच्चे कर पाएंगे इसको? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया, फिर से कौन सा लेंस यूज करेगा? कॉन्वेक्स। कौन सा? कॉन्वेक्स। और करेक्ट कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियर बट द हैज नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कितना है? नियर पॉइंट क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? ही वांट टू रीड द बुक हेल्ड एट द नॉर्मल डिस्टेंस इतना। व्हाट टाइप ऑफ द लेंस एंड फोकल लेंस? सॉल्व करो, कितना आ जाएगा जरा बताओ, जल्दी सॉल्व करो जल्दी से। फोकल लेंथ आप कितना आएगा? ये करके दिखाना आप लोगों को। लेंथ की वजह से जो देखा जाएगा वो तुम्हारे पास हो जाएगा यू। लेंथ की वजह से कितना देख पाएगा वो? ही वांट टू रीड अ बुक एट अ नॉर्मल डिस्टेंस इतना, वो इतने पर देखना चाहता है लेंस का यूज करके। तो यू तुम्हारे पास कितना हो चुका होगा? यू कितना हो चुका होगा? 25। 25 लगाओ, यू 25 हो जाएगा। हाँ यू 25। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? हाँ, यू कितना हो गया हमारे पास में? -25। वी कितना हो जाएगा? -50। सॉल्व करो जल्दी से, कितना हो जाएगा? 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। 1/v, वी कितना हमारे पास में? 50 प्लस 1/25। एल्सियम लेंगे, कितना हो जाएगा? 50 -2 प्लस -1 -1 प्लस 2 1/50। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 50। एक और बात याद रखिएगा, मायोपिया में जो फोकस होगा माइनस आएगा। मायोपिया में फोकस क्या आएगा? माइनस आएगा। जबकि इसमें हाइपर मेट्रोपिया में कैसा रहेगा? प्लस में रहेगा। इस तरह वाले क्वेश्चंस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट टाइम करा देंगे। आज इतना ही, जाओ जैन, कल मिलते हैं।